हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर आपकी डिलीवरी अभी अभी हुई है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इनिशियल डेज़ में जो मॉम्स हैं उनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो सारी फीमेल्स के साथ में, सारी जो मॉम्स हैं सबके साथ में आते हैं इनिशियल डेज़ में। तो आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब आपको ब्रेस्ट फीड कराने का टाइम आए तब आप एकदम से पैनिक नहीं हो जाएं, आप परेशान नहीं हो जाएं। तो पहले से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में आ सकते हैं और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बात करते हैं उन मॉम्स के लिए जिनकी डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी अभी अभी हुई है और आपका ये इनिशियल डेज चल रहे हैं, शुरुआती दिन चल रहे हैं दूध पिलाने के। तो आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे बेबी आपका होता है तो उस टाइम पे बेबी जैसे डिलीवर होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उस टाइम पे वो दूध चाहता है। बट मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि दूध स्टार्टिंग में आपको आता नहीं है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो, दोनों ही केस में दूध आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो करीब करीब 24 घंटे लग जाते हैं दूध आने में, और अगर सी सेक्शन हुआ है तो कई बार 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। तो उस टाइम पर आप बहुत परेशान हो जाते हो कि बच्चा भूखा है और आप उसको दूध नहीं पिला पा रहे हो। उस टाइम पे काफ़ी मॉम्स को काफ़ी गिल्ट भी फील होता है, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल डिलीवरी में 24 आवर्स और सी सेक्शन में करीब करीब 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उस टाइम पे जैसे भी आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करें, बच्चे को फॉर्मूला दीजिए, फॉर्मूला और जो मिल्क है वो दीजिए, जिस तरीके से भी उसमें प्रोसेस है। मतलब मिल्क की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, कितना क्वान्टिटी देना है वो ध्यान रखिए। बॉटल से जिसे पिला रहे हैं उसको अच्छे से स्टरलाइज करते रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैसे ही आपका दूध आना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे को जो है दूध पिलाना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है पहले बच्चा आपके निपल को ना ले, क्योंकि बॉटल की हैबिट उसको हो जाती है, चाहे 24 घंटे के लिए या 48 आवर्स के लिए। बट बार बार ट्राई कीजिए। साथ ही साथ मेडिसिन आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रिस्क्राइब करें। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। होम रेमेडीज़ कीजिए, होम रेमेडीज़ से भी मिल्क की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डाइट अच्छी मेंटेन कीजिए। आप डाइट अच्छा लेते हैं तो उससे भी आपका मिल्क प्रोड्यूस होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो मॉम्स के साथ में आता है वो आता है क्रैक्ड निपल्स का। मतलब आप देखोगे कि निपल में काफ़ी क्रैक आपको फील हो रहे हैं। ये कई बार ही होता है क्योंकि आप प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट की केयर नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा निपल की केयर नहीं करते हो, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से फिर जब दूध आना स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आपको निपल में फील होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी ये होता है। और स्पेशली तब जब बच्चा आपका दूध पी रहा होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपके साथ में आ सकती है। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो चाहे क्रैक्ड निपल्स हैं, थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करते हुए दूध बच्चे को पिलाइए कंटिन्यूसली, वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ थोड़ी बहुत रेमेडीज़ कीजिए, कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, या जो भी डॉक्टर आपको कोई क्रीम वगैरह प्रिस्क्राइब करें, कोई लोशन, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा निपल को मॉइस्चराइज करके रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी उतने ज़्यादा क्रैक्स जो हैं वो वर्स होते जाएंगे। उसका ध्यान रखना है। जो भी फीडिंग सेशन आपका है, जब भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उससे पहले और बाद में निपल को अच्छे से वॉश कीजिए। मतलब आपको अच्छे से निपल की केयर करनी है इस टाइम पे। बच्चे को दूध पिलाते रहना है और निपल को अच्छे से मॉइस्चराइज और क्लीन करके रखना है। उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और प्रॉब्लम जो आती है मॉम्स के साथ में, वो आती है कि कुछ टाइम के बाद, मतलब स्टार्टिंग डेज में जब बच्चा आपका फॉर्मूला पे होता है और उस टाइम पे आपका दूध बच्चा नहीं पी रहा होता है, फिर आपका मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और उस टाइम पे आप जब ट्राई करते हो कि बच्चा आप दूध पी ले, तो समटाइम्स वो आपके निपल को एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी ब्रेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। और उस केस में क्या होता है, आप ट्राई कर रहे होते हो बट बच्चा दूध पी नहीं रहा होता। अब क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट इंकॉर्चमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी आप देखोगे कि ब्रेस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा भरे हुए आपको फील होंगे, स्वेलिंग आपको फील होगी, बहुत ज़्यादा हेवीनेस आपको फील होगी।
और जैसे बच्चा दूध नहीं पीता है तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा दूध अंदर भरने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइटनेस आपको फील होनी चालू हो जाती है। कई बारी दूध की गांठें भी अंदर बन जाती हैं। तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले तो बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करते रहिए। फिर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी रहा है तो उस केस में आप मिल्क को थोड़ा सा हाथ से एक्सप्रेस कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा दूध आप हाथ से निकाल लीजिए, या फिर आप पंप की हेल्प ले सकते हैं। पंप भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैनुअल चाहे इलेक्ट्रिक, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। पंप की हेल्प से आप दूध निकालिए, वो दूध को आप बॉटल में ले सकते हैं और बॉटल के थ्रू बच्चे को पिला सकते हैं। बट साथ ही साथ ट्राई करते रहिए कि बच्चा आपके निपल से, आपकी ब्रेस्ट से डायरेक्टली दूध पिए। बट जब तक बच्चा पूरे तरीके से दूध नहीं पी पा रहा है तब तक दूध को निकाल के और बॉटल से बच्चे को पिलाइए, ताकि आपको ब्रेस्ट में गांठों का प्रॉब्लम जो है वो ना आए। अब एक और प्रॉब्लम जो आपके साथ में आता है वो होता है कि एक हमने बात करी कि जब आपका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो ब्रेस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि दूध जब आप निकालते नहीं हो तो उस केस में क्या होता है, जब बच्चा दूध पी भी नहीं रहा होता, आप दूध को निकाल भी नहीं रहे होते, तो उस केस में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर। और फिर आपको टेंशन हो जाती है कि अब दूध कम हो रहा है, अब बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि एक टाइम होता है जब बच्चा प्रॉपर्ली दूध ब्रेस्ट से पीना स्टार्ट कर देता है बट मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो आपका कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स भी काफ़ी मॉम्स के साथ में आती है, तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ये काफ़ी मॉम्स के साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको करना यही है कि कुछ होम रेमेडीज़ करनी है। होम रेमेडीज़ में आपके डाइट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। मतलब अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे दूध का प्रोडक्शन अंदर बढ़े, जैसे प्रोटीन डाइट हो गई, फैट ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो। ऑयल वगैरह नहीं लेना है, मतलब घी वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें फैटी होती हैं वो ले सकते हैं। उसके अलावा ओट्स हो गए, दलिया हो गया, उसके अलावा जीरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में, सौंफ हो गया, ये सब चीज़ें हैं। चैनल पे इसके लिए पूरा वीडियो है कि किस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ करनी है। उसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि डॉक्टर से भी आप अपने बात कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आती हैं आपके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आप अपने डॉक्टर जिस भी आपको प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कम होना नॉर्मल है, बट उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको करने हैं और वो प्रोडक्शन दोबारा से उतना ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि जैसे शुरुआती दिन में आप अपने ब्रेस्ट से दूध नहीं पिला पाते हो, तो उस केस में क्या होता है, आप बॉटल का यूज़ करते हो या फिर क्रैक्ड निपल्स का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो कई बार ये सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि आपको निपल शील्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो दोनों ही केस में, चाहे निपल शील्ड से आप दूध पिला रहे हो बच्चे को, चाहे बॉटल से पिला रहे हो, दोनों ही केस में बच्चे को हैबिट हो जाती है दूध पीने की। और स्पेशली बॉटल में तो जब बच्चा दूध पी रहा होता है और फिर जब उसको ब्रेस्ट से सक करना पड़ता है, तो ब्रेस्ट से सक करने में उसको मेहनत करनी पड़ती है और निपल से काफ़ी आसानी से उसको दूध मिल जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप बॉटल या शील्ड बच्चे को दे देते हो, तो फिर उसके बाद में आप चाहते हो कि ब्रेस्ट से बच्चा दूध पिए, तो कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बट डेफिनेटली इन चीज़ों को आपको दूर करना है, अभी बॉटल को भी और निपल शील्ड को भी, क्योंकि अब कभी कम से कम 6 महीने या 1 साल तक आपको बच्चे को दूध पिलाना है। कोशिश कीजिए अपने ब्रेस्ट के थ्रू ही आप बच्चे को दूध पिलाइए, क्योंकि बॉटल वगैरह और निपल शील्ड को स्टरलाइज करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी है। और बहुत अच्छा है कि बच्चा अगर आपके ब्रेस्ट से दूध पी रहा है, आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मॉम्स के साथ में आते ही हैं, काफ़ी मॉम्स के साथ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके सॉल्यूशंस मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, उसको आपको फॉलो करना है और अपनी ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी है, ये जो आपकी मॉम बनने की जर्नी है, इसको एंजॉय करना है। साथ में थोड़े से एडवाइस भी दूंगी आपको, थोड़े से टिप्स दूंगी, उसको भी फॉलो करिए, वो भी आपको आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपकी डिलीवरी के जस्ट बाद दूध नहीं आना एक नॉर्मल सी बात है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट टिप ये है कि उस टाइम पे भी जब दूध नहीं आ रहा है तो भी आपको बच्चे को ट्राई कराते रहना है दूध पिलाने के लिए, क्योंकि एक तो बच्चे को निपल को सक करने की हैबिट पड़ेगी, दूसरा जितना बच्चा निपल को सक करेगा उतना ज़्यादा अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो बॉटल से दूध पिलाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में अपने ब्रेस्ट के साथ भी बच्चे को लगाते रहिए कि बच्चा जो है ब्रेस्ट से दूध पिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कई बार आता है कि हम फॉर्मूला बच्चे को दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? तो ये स्टार्टिंग डेज में बच्चे को फॉर्मूला देने में कोई बुराई नहीं है, बस अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला देना है। पहले भी मैंने बात करी थी कि कंसिस्टेंसी किस हिसाब से देनी है, मतलब कितना वाटर उसमें ऐड करना है, किस तरीके से उसको बनाना है, बॉटल प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए, क्वांटिटी प्रॉपर आपको देखनी है, कितने घंटे में पिलाना है, ये सब चीज़ों को देखते रहिए। तो स्टार्टिंग डेज में फॉर्मूला देने में कोई बुराई नहीं है।
इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कई बारी जब आपका दूध बन रहा होता है तो काफ़ी मॉम्स के साथ में होता है कि आपका जो ब्रेस्ट में दूध बन रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट हो जाता है, बट कुछ मॉम्स के साथ में प्रॉब्लम आती है कि वो इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं कि बच्चे का पेट भर जाए। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और उसके बाद भी आप थोड़ा बच्चे को फॉर्मूला दे सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर उसके बाद में निपल क्रैक्स की हमने बात करी थी, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको ध्यान रखना है कि निपल को मॉइस्चराइज करके रखना है, प्रॉपर क्लीन करके चलना है और जो भी क्रीम सॉल्यूशन आपके डॉक्टर ने बताया है वो आपको रेगुलरली लगाते रहना है। बट साथ ही साथ क्रैक्ड निपल्स में दूध बच्चे को ज़रूर पिलाते रहिए, क्योंकि आप थोड़ा टाइम का गैप अगर दे दोगे तो दोबारा से एक तो मिल्क का प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा और बच्चा जो है दूध पीने के लिए फिर बाद में रेडी नहीं होता है, क्योंकि बॉटल वगैरह की हैबिट उसको पड़ती जाती है। फिर जो भी बॉटल आप यूज़ कर रहे हो, जो भी निपल शील्ड आप यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि बच्चे से स्टरलाइज्ड हो। मतलब एक बार आपने बच्चे को अगर फीड करा दिया, चाहे निपल शील्ड के थ्रू या बॉटल के थ्रू, दोनों ही केस में एक बार दूध पिलाने के बाद में उसको आपको स्टरलाइज करना है। फिर उसके बाद में उसको दूसरा दूध बना के फिर बच्चे को देना है, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के फिर बॉटल के थ्रू बच्चे को पिला रहे हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको अगर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम है या बच्चा भी ब्रेस्ट को नहीं पकड़ रहा है, या कुछ मॉम्स के साथ में तो ये प्रॉब्लम भी आती है कि उनको इमीडिएट अपने वर्क को ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो घर बैठ के बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं। तो मिल्क को एक्सप्रेस करने में, दूध को निकालने में बॉटल में और फिर उसको बच्चे को पिलाने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, जो दूध आपका बनेगा उसमें जो स्टार्टिंग में जो दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, पीला गाढ़ा दूध होता है, बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ज़रूरी है कि उसको आप बच्चे को ज़रूर पिलाएं। तो ये सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि हर मॉम की जो जर्नी है वो अलग होती है, क्योंकि कई बारी आपका जो बेबी होता है वो कई बारी 20s में हो जाता है, कई बारी 30s में हो जाता है, कई बारी 40s में भी हो रहा होता है। तो हर मॉम की जर्नी अलग है एज वाइज और आपकी फिज़िकल बॉडी के हिसाब से। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने भी चीज़ मैंने बताई उसको फॉलो करिए। मतलब अगर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो प्रॉपरली बच्चे को पिलाते रहिए, कम आ रहा है तो थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क, थोड़ा फॉर्मूला पिलाइए। जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए उसको फॉलो कीजिए और अपनी ये जर्नी को खूब एंजॉय कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।